मेरे मित्रगण साथियों को मेरा नमस्कार। जो मेरी पिछली वीडियो थी टमाटर से रोगों का इलाज, इस वीडियो पर आपने जो स्नेह दिया है, प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, इसी तरह का स्नेह प्यार मुझे देते रहिए। आज फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके समक्ष हींग की उपयोगिता, हींग के औषधीय गुण के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। दोस्तों, हींग से बहुत कई छोटे मोटे रोग को ठीक किया जा सकता है, किंतु हींग के उपयोग करने का, सेवन करने का सही तरीका, सही ढंग जो है आपको पता होना चाहिए। और ये सही तरीका, सही ढंग जो है मैं डॉक्टर गणेश नारायण चौहान की किताब से आप सभी को बताना चाहता हूँ। इस किताब में हींग की उपयोगिता पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला है कि सभी मित्रों के घर में, हम सभी के घर में हींग का रखना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, कभी कभी बहुत ही अच्छा जो है हमारी मदद या हमारी सहायता ये करती है, ये छोटी सी हींग। तो चलिए जानते हैं हींग के बारे में। सर्वप्रथम जानते हैं कि आप जो हींग की शुद्धता की पहचान आप कैसे करेंगे, हींग असली है या नकली है, आप कैसे जानेंगे। दोस्तों, हींग को माचिस से जलाने पर, आग में जलाने पर अगर हींग जो है पूर्ण रूप से जल जाए तो हींग जो है असली है। दोस्तों, इसके बाद ये जानते हैं कि हींग किन लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हींग जो है पीत प्रधान प्रकृति का होता है, पीत को बढ़ाता है शरीर में, ये गर्मी पैदा करता है शरीर में, इसलिए गर्भवती महिलाओं को हींग का सेवन नहीं करना चाहिए। यह वायुनाशक है। अल्प मात्रा में हींग का सेवन जो है सबसे सुंदर होता है, सबसे सही होता है। थोड़ी मात्रा में हींग का सेवन जो है सबसे सही होता है, सबसे उचित होता है। सेवन का तरीका सुनिए। चने के दाल के समान हींग को लेकर के गर्म पानी से निगलना सबसे अच्छा तरीका होता है, चने के दाल के समान। अब ये जानते हैं कि हींग किन किन रोगों में कारगर है। दोस्तों, हींग जो है किन किन रोग में कारगर है। अगर आपको दांत दर्द हो रहा है, दांत में काफी दर्द हो रहा है और आपके घर में हींग है तो चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा कपूर, और जहां आपका दांत दर्द हो रहा है, दर्द वाले स्थान पर ये कपूर और ये हींग के मिश्रण को रखने से थोड़ी ही देर में आपका दांत दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो मूंग के दाल के समान हींग को लेकर के गुड़ में लपेट करके 1 कप गर्म पानी के साथ निगलने से आपका पेट दर्द जो है ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मिर्गी का रोग है तो मिर्गी के रोग में भी जो हींग जो है काफी कारगर है। दोस्तों, मिर्गी के रोग में 10 से 15 ग्राम हींग को लेकर के ताबीज की तरह कपड़ा में लपेट करके गले में पहनने से या गले में लटकाने से मिर्गी का दौरा जो है ठीक हो जाता है, मिर्गी आना बंद हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा मिर्गी के लिए और एक उपाय सुनिए। डॉक्टर गणेश नारायण चौहान क्या बताते हैं। भुनी हुई या सेकी हुई हींग, अर्थात घी में सेक करके हींग, थोड़ी सी सौंठ, पीपल, काली मिर्च और काला नमक, इन 5 चीजों को कूट करके पीस करके चूर्ण बनाइए और 1 चम्मच इस चूर्ण को 1 कप पेठे के रस में मिला करके पीने से, नित्य पीने से, पेठे मतलब भथुआ जिसका मुरब्बा बनता है उसका रस निकालिए, उस 1 कप रस में इस चूर्ण को मिला करके पीने से आपका मिर्गी का रोग जो ठीक हो जाता है, मिर्गी आना बंद हो जाता है। दोस्तों, जुखाम अगर आपको है, सर्दी खांसी जुखाम जिसको बोलते हैं, देह हाथ में दर्द, खांसी, सर्दी, तो अगर आपको जुखाम है तो जुखाम में भी काफी जो है हींग कारगर है इसको ठीक करने में। थोड़ी सी हींग, 10 ग्राम गुड़ और 10 पीसी हुई काली मिर्च को मिला करके सुबह शाम खा करके ऊपर से गर्म पानी पीना बहुत ही लाभ देता है। दोस्तों, जुखाम में अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है
तो भी उसमें हींग जो है काफ़ी कारगर है। उसके साथ साथ सेंधा नमक आपको लेना है, हींग लेना है और लहसुन, ये तीनों चीज़ समान मात्रा में लेकर के 4 गुना सरसों तेल में इन 3 चीज़ों को डाल दीजिए। सेंधा नमक, लहसुन और हींग, 3 चीज़ों को लेकर के 4 गुना सरसों तेल, तीनों चीज़ जो है समान मात्रा में ले लीजिए और 4 गुना सरसों तेल में इन 3 चीज़ को डाल करके उबालिए, इसको जलाइए, पकाइए। और जब ये पक जाए तो इस पके हुए तेल को जोड़ों पर मालिश कीजिए। जहाँ पर आपको दर्द है, जिन जोड़ों के जगह पर आपको दर्द है उन जगह पर आप मालिश कीजिए, जोड़ों का दर्द जो है ठीक हो जाता है दोस्तों। अगर आपको दाद खुजली है तो दाद वाले स्थान पर थोड़ी सी हींग लीजिए और गर्म पानी में घोल करके दाद और खुजली वाले स्थान पर लगाइए। दाद जो है कुछ ही दिन में ठीक हो जाता है दोस्तों। तो ये जो हींग से जुड़ी हुई जो मैंने जानकारी आपको दी है, ये जानकारी आपको कैसी लगी है? अगर ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगे, उपयुक्त लगे, कारगर लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ताकि शेयर करें, ताकि हींग की उपयोगिता उनको भी पता हो सके, ये जानकारी उन तक पहुंच सके। और आप फिर मिलता हूं आपसे एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहें चुस्त रहें, दुरुस्त रहें। नमस्कार।